नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला क्रमांक के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्रमांक क्या होता है। ठीक है, तो पहला सीधा क्रमांक का मतलब क्या होता है। तो जैसे ए का क्रमांक संख्या कितना होता है, 1 होता है। बी का क्रमांक संख्या कितना होता है, 2 होता है। सी का क्रमांक संख्या कितना होता है, 3 होता है। उसी प्रकार जेड का क्रमांक संख्या 26 होता है। इन्हें याद रखने के लिए ई का क्रमांक संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, जे का क्रमांक संख्या कितना दिया हुआ है, 10 है। और ओ का क्रमांक संख्या कितना होता है, 15। और टी का क्रमांक संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। वाई का क्रमांक संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। एम का क्रमांक संख्या कितना होता है, 13 होता है। एन का क्रमांक संख्या कितना होता है, 14 होता है। के क्रमांक याद कर नज़दीकी वर्णों के क्रमांक ज्ञात कर सकता है। ठीक ना, जैसे कोई भी संख्या दिया रहेगा ना, या कोई भी वर्णमाला दिया रहेगा, अगर आपको ए का क्रमांक संख्या से लेकर के जेड का क्रमांक संख्या तक आपको याद है, तो आपको कोई भी नज़दीकी वर्णमाला में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा, ठीक है, किसी वर्णमाला का विपरीत क्रमांक बराबर 27 माइनस उसका सीधा क्रमांक है। ठीक है, जैसे ई का क्रमांक संख्या कितना होता है, तो ई का क्रमांक संख्या 5 होता है। ठीक है, तो जैसे विपरीत पूछा हुआ है ना, विपरीत उसका उल्टा। ठीक है, तो विपरीत मतलब 27 में ई का क्रमांक संख्या माइनस कर देंगे, तो 27 में ई का क्रमांक संख्या माइनस कर देंगे तो जो मेरा आएगा वो ई का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ई का क्रमांक संख्या कितना होता है, 5 होता है। तो 27 में -5 घटा देंगे, ठीक है, तो 22 आएगा। तो ई का विपरीत संख्या क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, तो 22 जो क्रमांक है वो ई का विपरीत हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए हम आगे देखते हैं दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न। ठीक ना, दाएं बाएं से संबंधित प्रश्नों को भी हम जान लेते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन ए में मेरा क्या दिया हुआ है, यदि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत बाएं दाएं दाएं बाएं हो तो दोनों मानों को जोड़कर अभिशिष्ट उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक ना, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है या कोई भी शब्द दिया हुआ है, बाएं दाएं दाएं बाएं हो तो दोनों को जोड़ करके हम उसका अभिशिष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, ऑप्शन 2। ठीक ना, यदि दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के समान दाएं दाएं बाएं बाएं हो तो दोनों मानों को आपस में घटाकर अभिशिष्ट उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूसरा ऑप्शन में क्या बताया गया है कि यदि दोनों शब्द, ठीक ना, कोई दो शब्द है, ठीक ना, एक दूसरे को समान मतलब दाएं दाएं, जैसे कोई भी शब्द है उसका दाहिने और दोनों हो, ठीक ना, और बाएं और दो हो, तो दोनों को मानों को आपस में घटाकर, ठीक ना, दाएं दाएं और बाएं बाएं को आपस में घटाकर अभिशिष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, ऑप्शन 3 हम देख लेते हैं। यदि दिए गए प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को हमेशा 27 में से घटाना है। ठीक ना, जैसे ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है कि कोई भी शब्द हो, ठीक ना, दाएं हो तो अथवा दाएं हो अथवा जोड़ने या घटाने की क्रिया, ठीक ना, करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, ठीक ना, जो परिणाम प्राप्त होता है और हमेशा 27 से घटाना होता है। ठीक ना, दाएं बाएं जो भी परिणाम होता है उसको घटाने से हमेशा 27 से घटाया जाता है। ठीक ना, जैसे ए है तो ए का अपोजिट मतलब उसका अपोजिट, ठीक ना, तो ए का अपोजिट तो 27 में ए का अपोजिट संख्या से घटा देंगे तो उसका परिणाम प्राप्त होता है। ठीक ना, ऑप्शन 4 हम देख लेते हैं। ठीक ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो नियम भी विपरीत हो जाएगा, अर्थात जो 27 में से घटाने वाली क्रिया प्रथम शब्द बाएं आने वाले पर की जाएगी। ठीक ना, यहाँ क्या बोला गया है ऑप्शन 4 में, यदि कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक ना, उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम लोग विपरीत क्रम में लिख देंगे तो नियम भी विपरीत हो जाएगा, उसका जो नियम है वो विपरीत हो जाएगा, अर्थात जो 27 में से घटाने वाली क्रिया होती है वो प्रथम शब्द बाएं आने पर की जाती है। ठीक ना,
तो चलिए आज हम लोग वर्णमाला का क्रमांक संख्या भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो वर्णमाला का क्रमांक संख्या सबसे पहले ए का क्रमांक संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। और बी का क्रमांक संख्या कितना होता है, 2 होता है। सी का क्रमांक संख्या 3 होता है और डी का क्रमांक संख्या 4 होता है। ई का क्रमांक संख्या 5 होता है। एफ का क्रमांक संख्या 6 होता है और जी का क्रमांक संख्या 7 होता है। एच का क्रमांक संख्या 8 होता है। आई का क्रमांक संख्या 9 होता है। उसी प्रकार जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक ना। एक्स का क्रमांक संख्या कितना है, 24 है। वाई का क्रमांक संख्या कितना है, 25 है। और जेड का क्रमांक संख्या 26 है, ठीक ना। तो ये जो है ए से लेकर के जेड तक का क्रमांक संख्या आपको याद कर लेना है। तो चलिए आज का पहला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए सी ई को एफ एच जे के रूप में लिखा गया है, ठीक ना। उसी प्रकार ओ क्यू एस को भी लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए सी ई, ठीक है। अब ए में कितना जोड़ा गया है कि एफ आया है, ठीक ना। तो ए में 5 जोड़ने से एफ आया है, तो आप ए में 5 जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार सी में भी +5 जोड़ देंगे तो एच हो जाएगा, ठीक है। और ई में भी हम +5 जोड़ देंगे तो जे आएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार ओ क्यू एस, ठीक ना। ओ क्यू एस में भी सेम पोजीशन में हमको बनाना है, ठीक ना। जो ए सी ई में हमको +5 जोड़ा गया है, सेम उसी प्रकार ओ क्यू एस में भी हम लोग +5 जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ओ में +5 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ओ में +5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ में 5 जोड़ने से मेरा टी आता है, ठीक ना। सेम क्यू में भी +5 जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यू में 5 जोड़ने से भी हो जाएगा, ठीक है। और एस में भी +5 जोड़ देंगे तो एस में 5 जोड़ने पर क्या आएगा, एक्स आता है, ठीक है। तो ये जो मेरा टी भी एक्स आया है, टी भी एक्स, ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए कि टी भी एक्स है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ठीक है। जेड एक्स भी को WUS के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो एम के आई को सेम पोजीशन में बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जेड एक्स यू, ठीक है। तो जेड एक्स यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो जेड में हम कितना घटाएंगे कि डब्ल्यू आएगा, ठीक ना। अब देख रहे हैं कि जेड का क्रमांक संख्या 26 है, ठीक ना। जेड का क्रमांक संख्या 26 है और डब्ल्यू जेड से छोटा है, ठीक ना। तो हम कितना माइनस करेंगे कि डब्ल्यू आएगा। तो जेड में हम -3 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, ठीक ना। सेम एक्स में भी -3 करेंगे, ठीक ना। एक्स में भी हम -3 करेंगे तो एक्स में -3 करेंगे क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। और सेम यू में भी -3 करेंगे तो यू में -3 करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार हम एम के आई को बनाएंगे, ठीक ना। एम के आई को, ठीक ना। तो एम में -3 करने से क्या आएगा मेरा, जे आएगा, ठीक ना। अब के में -3 करने से क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। सेम आई में भी -3 करने से क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि जे एच एफ आ गया मेरा आंसर, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन में मेरा है, जे एच एफ। तो जे एच एफ आपका ऑप्शन डी में है, ठीक ना। किस में है, ऑप्शन डी में जे एच एफ है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है।
तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल, ठीक है। ACEG को DFH के रूप में लिखा गया, ठीक ना। उसी प्रकार QSUW को भी लिखना है, ठीक ना। सेम उसी पोजीशन में लिखना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ACEG, ठीक ना। ACEG को हम लोग D, ठीक ना, FHJ, ठीक ना। तो कितना प्लस किया हुआ है इसमें, +3 किया है। A में +3 किया है तो D आया है, ठीक ना। D है ना, A में +3 करने से D आया है। उसी प्रकार C में +3 किया है तो F है मेरा। E उसी प्रकार सेम E में +3 किया है तो मेरा H आया है, ठीक ना। और G में भी +3 किया है तो J आया है, ठीक ना। तो सेम उसी प्रकार QSUW को भी बनाना है, ठीक ना। तो Q में +3 कर देंगे, Q में +3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा, T आएगा। S में +3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा, V आएगा, ठीक है। और U में +3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा, X आएगा। सेम W में भी +3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा, Z आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया आंसर, TVXZ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में मेरा है, TVXZ। तो ऑप्शन डी में मेरा है TVXZ। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद, RRB इलाहाबाद 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। तो आज का आखिरी सवाल आपके लिए, ठीक है। EIMQUY को CGKOSW के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो BFJNR को सेम रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो आज का आखिरी सवाल आपके लिए है। आप इस सवाल का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, आप देख पा रहे हैं कि NTPC ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस सवाल का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।